नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जागरूकता से ही कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है, लेकिन झाबुआ जिले के ग्रामीण इलाके से जो तस्वीर सामने आई है उसने इलाके में पिछड़ेपन और जागरूकता की हकीकत उजागर कर दी है। मामला इलाज के नाम पर अंधविश्वास का है, जहां एक 10 माह के मासूम को इलाज के नाम पर लोहे की सलाखों से दाग दिया गया। खांसी और सांस फूलने की शिकायत के बाद मासूम को सीने और पेट पर करीब 15 बार दागा गया। तबीयत बिगड़ने पर बच्चे को पिटौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां से उसे गुजरात के दाहोद रेफर किया गया है। दरअसल राणापुर ब्लॉक के ग्राम समोई निवासी ग्रामीण के 10 माह के बालक को कई दिनों से सांस लेने में परेशानी थी। अज्ञानता कहें या अंधविश्वास, बच्चे के माता पिता ने स्थानीय ओझा से बच्चे का इलाज करवाया, जहां ओझा ने इसे सांस की बीमारी बताते हुए लोहे की गर्म सलाखों से बच्चे को दाग दिया। हालत में सुधार न होने पर मासूम के पिता ने उसे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सा विशेषज्ञों की माने तो इस तरह बच्चे को दागा जाना अंधविश्वास है। इससे बीमारी ठीक नहीं होती, बल्कि बच्चे में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। इस तरह के मामले बहुत सारे जिला चिकित्सालय झाबुआ में आते हैं। छोटे बच्चे जैसे 2 महीने से लेकर 3 साल 4 साल के बच्चे अधिकतर लाए जाते हैं, जिसके छाती पे गर्म सरिये से दाम आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे किसी प्रकार की सांस लेने की दिक्कत रहती है, उसमें वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, तो वो गर्म चिपकाने से उसकी धड़कन थोड़ी सांस से थोड़ी सी कम लेता दर्द के कारण। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ये करने से उसकी सांस जो चल रही थी वो कम हो गई। इसलिए इस तरह के मामले, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो सांस की पूर्ति करने के लिए बच्चा जल्दी जल्दी सांस लेता है, और ये करना बहुत गलत बात है। और उनको जिला चिकित्सालय झाबुआ में ही या कहीं पे भी नियरेस्ट अस्पताल में ही दिखाना चाहिए। ये जो इस तरह के मामले बहुत सारे आते हैं, और कई बार बच्चा बुखार आके सेप्टिक शॉक उसको जहरीला होके मर भी जाते हैं। इंदौर में खुड़ैल कमल वर्मा से 6 किलोमीटर दूर नेमावा रोड पर शिप्रा कुंज पर भोजन की व्यवस्था की गई है, जो कि निरंतर की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान 25 दिनों से प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक भोजन कराया जाता है। आने जाने वाले मजदूर, वहां गुजरने वाले राहगीर को प्रसाद वितरण कराया गया। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जन सहयोग और महंत स्वामी श्री त्रिवेणी गिरिजी महाराज और पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी आश्रम द्वारा किया जाता है। के लिए रोज होता है और कितनी संख्या में होता है? ये पैदल चलने वाले, मोटरसाइकिल से चलने वाले, कार से चलने वाले, बस से चलने वाले, ट्रक से चलने वाले, करीब 400 से 500 की जनसंख्या में लोगों का भोजन होता है। और ये स्थान जो है नेमावर रोड, भद्रकाली मंदिर, संन्यास आश्रम स्वामी रामानंद पुरी जी का तपस्या स्थली है, और माँ छिपरा का ये किनारा है जी। इसमें से किस किस का सहयोग है? इसमें प्रमुख रूप से सहयोग जो है श्री पटेल और आपके जो है कमलेश पालीवाल, महेश पालीवाल, आर.के. जी पंडित जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्वामी त्रिवेणी गिरी है। लॉकडाउन 4.0 चरण के चलते और दीपालपुर के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमित का पहला मरीज सामने आने के चलते प्रशासन सतर्क हो गया है। वहीं नगर में लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट का कई लोग नाजायज फायदा उठा रहे थे। वहीं न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, न ही मुंह पर मास्क बांध रहे थे। वहीं प्रशासन ने दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंस वाली जगह पर बनाए गए गोल घेरे पर गाड़ियों की पार्किंग की गई थी, जिस वजह से पूरे रास्ते बंद हो रहे थे। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह और चंद्रशेखर सोनिस सीएमओ नगर परिषद द्वारा संयुक्त रूप से कर्मचारियों के साथ दुकानों पर जाकर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं कई जगह मोटरसाइकिल के मालिक के सामने नहीं आने से गाड़ियों की हवा निकाली गई और कई मोटरसाइकिल की प्लग कैप निकलवाई। प्रशासन की इस कार्रवाई का लोगों ने स्वागत किया है, क्योंकि जनता सुधर नहीं रही है। वहीं प्रशासन इन्हें सुधरने का प्रयास कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने होटल में बनने वाले कचौरी, समोसे, पोहा, जलेबी दुकानें पर अभी बंदिश है। इसके बावजूद भी कुछ दुकानदार चोरी छिपे कचौरी, समोसे, पोहा, जलेबी बना रहे हैं। प्रशासन को देख शटर गिरा देते हैं और जाने के बाद व्यापार शुरू कर देते हैं। दौरान खबर मिली कि धार से इंदौर तरफ अवैध रूप से शराब का परिवहन बोलेरो पिकअप के द्वारा किया जा रहा है, और पिकअप धार से इंदौर तरफ जाने वाली है। सूचना पर विश्वास कर तत्काल बालाजी चौराहे पर जाकर मैं स्वयं और हमारा प्रधानाध्यक्ष अरविंद, कमलेश, मुकेश, नरोत्तम और देवगण को साथ लिया। उसी समय एक पिकअप वाहन धार तरफ से आता दिखा, जिसे रोका और चेक किया तो उसमें भूसा भरा हुआ पाया गया।
भूसे को हटवाकर चेक किया गया तो उसके नीचे से 60 पेटी देसी दोबारा व मसाला शराब की मिली, जिसके अंदर गाड़ी चालक राहुल पिता भगवान सिंह राजपूत निवासी बनेड़िया का और हमरा गणेश पिता छोटेलाल बलाई निवासी सागौर का था, जिनसे शराब के परिवहन का लाइसेंस पुख्ता नहीं होना पाया गया। दोनों का अपराध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय होने से दोनों को साथ लेकर मैं शराब के थाने लाए, जिसकी वापसी पर कार्रवाई की गई। इनका आपराधिक रिकॉर्ड संबंधित थानों से बुलवाया जाएगा, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। दोनों धार के निवासी हैं। उदयपुर जिले के सराड़ा उपखंड के चावड़ गांव में बेसिक महामारी कोरोना की वजह से लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी बसों और अन्य वाहनों से लगातार गांव में पहुंच रहे हैं, जो कई वायरस के वाहन न हो, इसलिए चिकित्सालय विभाग ने प्रशासन के सहयोग से चावड़ महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में 84 सैंपल लिए। शुक्रवार को सगटड़ा में मुंबई के घाटकोपर से लौटे परिवार के 6 में से 5 सदस्य की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन और चिकित्सालय विभाग ने प्रवासियों को लेकर बिना किसी लापरवाही के जांच और सैंपल बढ़ा दिया है। चेक पोस्ट पर जांच और रजिस्ट्रेशन के बाद संबंधित पीओ के जरिए मेडिकल टीम घर घर स्कैनिंग कर रही है। इस अवसर पर चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर कुलदीप लोहार, डॉक्टर दीनदयाल प्रजापत, डॉक्टर सतीश खराड़ी, डॉक्टर अजीत, डॉक्टर रामावतार, पीईओ मनीषा उज्ज्वल, गणेश देवड़ा, रमेश चतुर्वेदी, मांगीलाल चतुर्वेदी, ग्राम विकास अधिकारी और नर्सिंग कर्मियों के सहयोग से सैंपल प्रक्रिया संपन्न हुई। कोटपुतली की गंगा कॉलोनी के धर्मपाल पुत्र श्रीराम महाजन ने पारिवारिक झगड़े के दौरान घर से नाराज होकर मार्केट की तरफ चले गए। कोटपुतली के एलबीएस कॉलेज के पास पुलिस की कैंपर गाड़ी पहुंची, जहां एक व्यक्ति जहरीला पदार्थ खाकर धर्मपाल पुत्र श्रीराम मृत पड़ा हुआ था। थाने की कैंपर गाड़ी ने बीडीएम हॉस्पिटल लेकर गई। मृतक की उम्र 60 साल है। मृतक कोटपुतली के गंगा कॉलोनी वार्ड नंबर 30 का रहने वाला था। सिंगरौली देवसर में अवैध संबंध के चलते हत्या हुई। सिंगरौली जिले के पुलिस थाना जियावन अंतर्गत सजहर जंगल की घटना है। 8 दिन पूर्व ही घटना हुई है। मामले में जुट रही पुलिस, जियावन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसडीओपी नीरज नामदेव और जियावन पुलिस ने अंधी हत्या के मामलों का खुलासा किया है। मृतक रामचरण पनिका बांस कनई लेने जंगल में गया था। अंधी हत्या को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी जयपुर के चौंग कस्बे में पिछले कई दिनों से पेयजल सप्लाई को लेकर त्राही मची हुई है। पेयजल सप्लाई नहीं होने के कारण से शहर में पानी के लिए मारामारी मची है। कस्बे के वार्ड नंबर 10 में पिछले कई सालों से पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसको लेकर नई लाइनें डाल दी गई हैं, लेकिन पाइप लाइनों का मिलान नहीं होने के कारण से ढाक के 3 पात बनने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। आज भी पेयजल की मांग को लेकर वार्ड नंबर 10 की महिलाएं नगर पालिका पहुंच गईं, जहां महिलाओं ने आक्रोश जताया। महिलाओं ने कहा कि पिछले कई दिनों से पेयजल के लिए मोहताज है। महंगे दामों पर टैंकर से पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। नगर पालिका में भी उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। इधर पूरे मामले को लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शुभम गुप्ता ने कहा कि पाइपलाइनों के मिलान का काम अटका हुआ है, जो शीघ्र ही पूरा करवाया जाएगा। इसके बाद में पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। राजस्थान के कोटा में राज्य सरकार द्वारा चने की तुलाई में सरकारी केंद्रों में हाड़ौती के किसानों को निरंतर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन जितने टोकन दिए जाते हैं, उनकी तुलाई भी 2-3 दिन तक पेंडिंग पड़ी रहती है, जिससे हाड़ौती के किसानों को इस तपती धूप और गर्मी में अपने माल की तुलाई और सरकारी कांटे पर बेचने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में समाज सेवी डॉक्टर विपिन योगी ने संभागीय आयुक्त से मिलकर उन्हें किसानों की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यद्यपि राज्य सरकार ने चने की तुलाई के लिए सरकारी कांटों की क्षमता 25 से 35% बढ़ाई है, लेकिन वो भी अपर्याप्त है और कांटों पर मजदूरों की समस्या के चलते वो तुलाई भी उस दिन नहीं हो पा रही है और उससे पेंडिंग किया जा रहा है, जिससे किसानों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से ये समस्या खातौली, इटावा और मंडावरा क्षेत्र के कांटों पर ज्यादा देखी जा रही है। संभागीय आयुक्त से मिलकर डॉक्टर योगी ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के प्रयासों से गेहूं की सरकारी कांटे पर संपूर्ण तुलाई हाड़ौती क्षेत्र में की जा रही है, उसी तरह से राज्य सरकार से भी आग्रह किया गया है कि हाड़ौती में चने की बंपर पैदावार होने के कारण ये सरकारी कांटे पर तुलाई की क्षमता 35% भी अपर्याप्त है और इससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जहां चने की सरकारी कांटे पर दर 4,875 रुपए है, वहीं बाहर किसानों को मजबूरी में 3,600 से 3,700 प्रति क्विंटल बेचना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें प्रति क्विंटल 1,200 रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि हाड़ौती में किसानों की इस समस्या को देखते हुए संपूर्ण चने की तुलाई सरकारी कांटे के माध्यम से करवाई जाए और तुलाई केंद्रों पर पर्याप्त मजदूरों की व्यवस्था की जाए, जिससे सरकारी कांटों पर उसी दिन तुलाई संभव हो सके जिस दिन का उन्हें टोकन दिया गया है और उन्हें बार बार चक्कर लगाने से भी बचाव होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन हो पाएगा और
किसानों के लिए वहां पीने के पानी और छाया की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, जिससे तपती गर्मी में उन्हें कुछ राहत और सुकून मिल सके। संभागीय आयुक्त श्री केसी मीणा जी ने तुरंत कलेक्टर साहब ओम कसेरा जी से बात कर गाँव वासियों और किसानों की समस्या से अवगत कराया और यथासंभव मदद का आश्वासन दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 9 इंडिया।